वेलकम स्टूडेंट्स। आप सभी अभी अभी आपके परीक्षाएं हुई हैं। उन परीक्षाओं में 9th क्लास का आपने एसएस का पेपर दिया था, एनुअल परीक्षा का 9वीं का पेपर दिया है आपने, और उसकी मार्किंग और इंटरेक्शन मॉडल टेस्ट पेपर की जो अवेयरनेस है सोशल साइंस की, जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के हैं, वो हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम करते हैं छोटे प्रश्न। तो पहले प्रश्न में सबसे पहले आएगा आपका जो प्रश्न दिए में की मिला लेना समर्थन 59 मिल जाएगा। दूसरा में आपका 2000 आएगा। तीसरे में आपका गेहूँ आएगा। चौथा दूध आएगा। क्वेश्चन पेपर आपके पास है। उस क्वेश्चन पेपर में पहला उत्तर है वो आपका न्यूनतम समर्थित मूल्य। दूसरे प्रश्न का उत्तर 2000। तीसरे प्रश्न का ए ऑप्शन है जिसका गेहूँ है, और जो चौथा प्रश्न है उसका डी ऑप्शन जिसका दूध उत्तर आता है, और 5वां प्रश्न बी उत्तर है जिसका ऑप्शन बंगाल आता है, और छठा प्रश्न का डी उत्तर है जिसका अम्बाड़ा है, और 7वां का ए उत्तर है जिसका बैतूल है। 8वें प्रश्न का उत्तर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और जिसको डी ऑप्शन है। 9वें प्रश्न का सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। 10वें प्रश्न का 10 है, क्योंकि जो लोकसभा सीट हरियाणा वो 10 हैं और विधानसभा सीट है वो 90 हैं। यह अधिकतम आयु वाला, और डी ऑप्शन 25 वर्ष है आपका। बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना 12वां का डी है। 13वां का अपनी संस्कृति की रक्षा करना। 14वां का शस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, और 15वां स्वामी दयानंद। 16वां में धर्म सुधारक ऑप्शन है, और 17वां में 1920। 18वें में मुस्लिम धर्म। 19वें में देश बंधु चरणदास। 20वें में सी ऑप्शन शेर पंजाब। और 21वां प्रश्न ये आपके सामने दिया हुआ है। प्रश्न बेरोजगारी प्राय कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता है परंतु उसमें 8 लोग लगे होते हैं। 3 व्यक्ति अतिरिक्त लोगों द्वारा किया गया स्थान 5 लोगों द्वारा किया गया स्थान उसकी बढ़ोतरी नहीं करता, तो 3 लोग प्रश्न बेरोजगार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य मौसम में होता है। फसल की बुआई और कटाई के समय अधिक लोगों की जरूरत होती है, बाकी समय नहीं। जैसे नदी परिवहन में उत्तर भारत में कृषि में कम कार्य होता है, अप्रैल में ज़्यादा कार्य आता है। कृषि विरासत लोगों को मौसम बेरोजगारी मिलती है। 22वें प्रश्न का उत्तर के लिए आप 9वीं की पाठ्य पुस्तक के चैप्टर नंबर 2 के अभ्यास प्रश्न संख्या 15 का उत्तर देख सकते हैं, और 23 के लिए आप 9वीं कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 4 का अभ्यास का दूसरा प्रश्न है, और 24वां प्रश्न है वो 9वीं की पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 6 जनसंख्या वह चैप्टर उसमें से है, और जो 25वां प्रश्न है वो भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं, राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम हो सकते हैं। इसका कार्य कानून बनाना होता है। सरकार के हर फैसले पर संसद का नियंत्रण होता है। सार्वजनिक मसलों और किसी भी देश की राष्ट्रीय नीति चर्चा और बहस संसद में नहीं होती है। इसके बाद आपका 26वां प्रश्न है नागरिकों को किसी भी समय पर चर्चा करने, विचार प्रदान करने के उस उद्देश्य को जनमत तैयार करने और किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार पार्टी को वोट मांगने के लिए कर सकते हैं। ऐसी बैठकें शांतिपूर्ण होनी चाहिए। 27वां प्रश्न आपका है सामाजिक विज्ञान इतिहास से, जो हमारा भारत का चौथा चैप्टर है उसका 19वां प्रश्न जो 3.5 से है। प्रश्न पूछा गया सामाजिक विज्ञान का इतिहास का भाग से चौथा चैप्टर का 32 पेज नंबर 32 से है, जो 3/4 से पूछा गया है। 29वां प्रश्न उर्वरकों से अधिक प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम हो गई है। इसमें जो केस स्टडी का प्रश्न था इसमें से उत्तर छांटने थे, बिल्कुल ईजी थे। नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल स्तर कम हो गया है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। 30वां प्रश्न लगभग 47,000 और ये भी केस स्टडी से है। दूसरा फर्न सेवाल 2 जिनको फूल नहीं आते 2 पौधे। तीसरा था 6%, और तीसरे पार्ट का जो 30वां प्रश्न है इसका तीसरा 6% है पूरी दुनिया के जितने उनका। 31वां प्रश्न 3 करोड़ चीन में अकाल में खूब भूख से 3 यानी चीन भूख अकाल के दौरान भूख से 3 करोड़ लोग मर गए थे चीन में। ये भी केस स्टडी का आपका विश्व इतिहास का सबसे भयावह अकाल चीन में 1958 से 61 में पड़ा था। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न 31वां का है वो भारत में लोकतंत्र व्यवस्था होने के कारण भारत में खुद सुरक्षा बेहतर कार्य किया है, जबकि चीन में ऐसा नहीं हुआ। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का कारण था।
और 32वां प्रश्न भी केस स्टडी का है। पहला प्रश्न का उत्तर आपका लाल बताए, दूसरा प्रश्न आती है विपुल और वंदे मातरम, दो रचनाएं लिखी थी, दो उन्होंने संपादन किया था दो अखबारों का, एक दीप विपुल था, एक वंदे मातरम था। अगला होम रूल आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था लाला लाजपत राय ने। और अगला 33वां प्रश्न आपका 9वीं की जो पाठ्य पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 4 अभ्यास का प्रश्न नंबर 9 लिया गया है। और 34वां का जो अगला 34वां प्रश्न है वो भी 9वीं की समकालीन भारत की भूगोलिक जो पाठ्य पुस्तक है उसके अभ्यास नंबर 3.2 से अभ्यास का प्रश्न लिया गया है। 35वां प्रश्न आपका पहला कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, प्रधानमंत्री की कार्य विभिन्न विभागों के कार्य समितियाँ कराता है, सभी मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं, उसे किसी भी को मंत्री पर बर्खास्त करने का अधिकार है। ये कुछ कार्य हमने उसके दिए हुए हैं। इसके बाद अगला आपका है सामाजिक विज्ञान इतिहास हमारा भारत की पाठ्य पुस्तक 6 अभ्यास प्रश्न 2-4 से लिया गया है। 37वां प्रश्न है भारत एक विशाल देश है और इसके उत्तर गोलार्ध में है। इसका मुख्य भाग 8.4 से लेकर 37.6 तक उत्तर अक्षांश तथा 68.7 से पूर्व से 97.25 तक देशांतर है। आकार भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख करोड़ किलोमीटर है। भारतीय क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। भारत का विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल दृष्टि से भारत के बड़े 6 देश एक रूस, कनाडा, संयुक्त अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया है। 38वां संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश को रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। ये कुछ आपका पसंद दिया हुआ है। पहला है यह नागरिकों के लिए भरोसा और बनाने और बरकरार रखने का तरीका है और जो बातें तय हुई उससे लिया है, तय हुई उन्हें लिखित में लिया जाए। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा इस बारे में नियम तय होकर लिखित में आ जाते हैं। लिखित संविधान से क्या फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे हैं। चुनी हुई सरकार क्या करती है, उसे क्या क्या कार्य नहीं कर सकती है, लिखित में मौजूद होता है। लिखित नियमों में नागरिकों को क्या अधिकार प्राप्त होते हैं, सरकार का गठन कैसे होता है और फैसले लेने का अधिकार होगा। ये पूरा का पूरा प्रश्न दिया। ये आपका मैप है सामाजिक विज्ञान का प्रश्न से लिया गया है। जो एक इसका पहला था वो आपका 1 नंबर 1 नंबर है तमिलनाडु में, 2 नंबर है केरल में और 3 नंबर है आपका राजस्थान में, पंजाब में और 5 है पंजाब में, 3 है राजस्थान में और 4 अंडमान निकोबार द्वीप में, काला पानी जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार ये आपका प्रश्न पत्र आप अपनी सरलता के लिए अच्छे से इसको कर सकते हैं, मिला सकते हैं अपने प्रश्न पत्र को और अपने प्रश्न पत्र का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।